हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ का मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है फ्रेंड्स उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, वर्ष 2011 से। ठीक है, वर्ष 2011 से इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, संविधान का जो भाग 15 है फ्रेंड्स, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो सभी पॉइंट्स में फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। मेरा प्रयास रहता है कि एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपके 2-3 प्रश्न कवर करवाते चलूँ। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु मेला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। देखिए, इसमें से जितने भी जो ये फेस्टिवल हैं या फिर मेले हैं, जैसे कि डोंगरी महोत्सव, इसका आयोजन भी जो होता है हिमाचल प्रदेश में ही होता है। इसको हडिम्बा देवी मेला कहा जाता है। नलवारी मेला जो है, देखिए फ्रेंड्स, नलवारी मेला यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाला एक पशु मेला है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मणि महेश मेला, इसका आयोजन भी हिमाचल प्रदेश में ही होता है। मणि महेश झील जो है, याद रखेंगे, मणि महेश झील यह हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए मिंजर मेला का भी आयोजन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक पशु मेला है जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इनके द्वारा लिखी गई कुछ और भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे द नटमेग्स कर्स। ठीक है, द नटमेग्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ नटमेग्स कर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद देखिएगा एक और पुस्तक है द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड, फूड ऑफ फायर। ठीक है, ये सब इन्हीं की पुस्तक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 में हुआ था और इसी संशोधन में मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क, ठीक है, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स इसको रखा गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से प्रभावित है। क्लियर, याद रखेंगे। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्वाफर कहा जाता है। यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ ताकि आपको और सुविधा हो जाए। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है एक्वाफर कहा जाता है। ये FER है। ठीक है, यानी कि जलभृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्वाफृत यानी कि जो जलभृत है, धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा स्तर है जहाँ भूजल एकत्रित होता है। चलो, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था किसने, तो पाल वंश का जो सबसे प्रभावशाली शासक धर्मपाल, इसी ने किया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने पुनर्जीवित किया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को किया गया था। 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यह मिशन जो है भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलता में प्रशिक्षित देना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक जो था कहाँ का गवर्नर था। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो था ये मुल्तान में और फ्रेंड्स दीपलपुर में जो था, दीपलपुर यहाँ मैं लिखता हूँ, वहाँ पर गवर्नर था। और ये पंजाब प्रांत हैं दोनों, जो कि पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे। और देखिए इसका नाम क्या था गयासुद्दीन तुगलक का, तो गाजी मलिक इसका नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे गाजी मलिक इसका नाम था। क्लियर, और यह पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में शिकागो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। तो ये आपको याद भी होगा 1893 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक खाली स्थान दिया गया संगीत वाद्य यंत्र है। तो देखिए चिंकारा जो है फ्रेंड्स यह क्या है, लोकप्रिय तारीय संगीत जो है संगीत वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर देखिए तारीय यानी कि स्ट्रिंग्ड। ठीक है, अंग्रेजी में इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यशु विग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव जो हैं किस राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये तीनों जो थे फ्रेंड्स गढ़वाल वंश के जो है प्रमुख शासक थे। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना चंद्रदेव ने किया था। किसने किया था, चंद्रदेव ने किया था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी, काशी थी। देखिए इसी वंश का शासक था जयचंद। ठीक है, जयचंद का नाम आते ही आपको चंदावर का युद्ध ध्यान में आ गया होगा। बिल्कुल सही आपके दिमाग में है। 1194 में जो है गोरी और जयचंद के मध्य जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, चंदावर का युद्ध। क्लियर, याद रखेंगे। इसमें जो है जयचंद हार गए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो फ्रेंड्स यह है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 76 है इसके अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का यह प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो देखिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है। पूरा प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये 4 स्टेटमेंट हैं, नीचे से आपको इसका आंसर चुनना है। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आर्टिकल 39 क में है। उसके बाद सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है, छोटे परिवार का मानदंड नहीं है। और देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो है ये 350 क में है, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व की तरह कार्य करता है लेकिन है नहीं। क्लियर, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। तो 1 और 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लेखा अनुदान बना है, लेखा अनुदान जो है ये बना है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो लेखा अनुदान है ना, लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद होगा कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो इसीलिए 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है सदन से। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 101(4) है इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60 दिन याद रखना है आपको, जो लगभग 2 माह जो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान दिया गया है के तहत किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया है कि एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि निजी जो भवन है उस पर राष्ट्रीय झंडों को फहराना एक प्रकार का मौलिक अधिकार है।
और ये संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, इसी की तरह यह अधिकार जो है इसी के तहत प्रदान किया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ इसमें एक शर्त रखा गया है कि तिरंगे की गरिमा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो देखिए इसमें से भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त हैं वो आपका तो सभी हैं, लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों का तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो यानी कि आपका 1 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 3। उसके बाद देखिएगा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है यह एक समन्वय पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने या फिर राज्य क्षेत्र सीमा और उसके नाम में परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत जरूरत है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत जो है इसके लिए जरूरी है। और देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है कौन बनाता है जो है प्रकाशित करता है? तो यह विश्व बैंक करता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक समूह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पिछली बार जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान जो था 63rd था। ठीक है, 2019 वाला में, हालांकि 2020 में इसे प्रकाशित किया गया था। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? देखिए सेवा कर जो है 1994 में जो है भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और डॉक्टर जो यहाँ पर देखिए चलैया समिति है, राजा ले चलैया समिति, इन्हीं की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए केलकर समिति जो है, केलकर समिति, इसका संबंध कर संरचना सुधार से है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव थे। ठीक है, यानी कि VKRV राव। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए ये आपको बताना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ज्वार हो जाएगा। ठीक है, जूट मूंगफली गन्ना ये सभी नकदी फसल हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है आपका W हंटर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, W हंटर ने, यानी कि विलियम विल्सन हंटर ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विरसा सोते हुए पकड़े गए थे। तो देखिए विरसा उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ध्यान है ना आपको, इनको 3 मार्च 1900 को जो है सोते हुए पकड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1900। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को, और इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही किया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1936 में लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों को किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो 1916 का जो फ्रेंड्स लखनऊ अधिवेशन था वहाँ पर गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल जी, और इन्होंने ही इसके तरफ जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और इन्होंने चंपारण आने के लिए निमंत्रित भी किया था। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए। तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? कल ये मैंने प्रश्न आपसे पूछा भी था कल वाले सेट में। तो ये आपका उधम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उधम सिंह ने मारी थी गोली, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय क्रांति की जननी, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। देखिए 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। ठीक है, आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े, और आईएनए के आंदोलन के साथ भी ये जुड़े रहे थे। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, सीलभद्र याजी थे। ठीक है, सीलभद्र याजी थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। तो यह योजना जो है सूर्य सेन के नेतृत्व में जो है बनाई गई थी, और इन्हीं के नेतृत्व में, सूर्य सेन के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों ने 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्रागार, यानी कि जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ पर हमला करके शस्त्रागार के सिपाहियों और सहायक सेनाओं से हथियार लूटने का प्रयास किया था। ठीक है, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो थे इसमें लगभग 65 सदस्य जो थे इसमें शामिल थे। तो ये सूर्य सेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये 1892 में, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, उदारवादी दल हो जाएगा। उसके बाद देखिए चीनी यात्री सुंगयुंग जो है, इसने भारत की यात्रा कब की थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह 518 ईस्वी में जो है भारत आया था, और यह 522 में जो है चीन लौट गया था। तो ये 515 से 520 के बीच में। उसके बाद देखिए निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, जो कि हरियाणा में है, बनावली। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, यहाँ चंदेल वंश लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर चंदेल वंश लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी चंदेल वंश, महामेघवाहन वंश, सातवाहन वंश और रठभोजक वंश। तो यह आपका हो जाएगा महामेघवाहन वंश कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है, जिसको कि चेदी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो चेदी वंश भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है था। तो अपृहत जो है ये किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। तो देखिए गुप्त काल के दौरान अकृषित वन भूमि क्षेत्र को अप्रदत्त कहा जाता था। ठीक है, और खील जो था, खील ये परती भूमि को कहा जाता था। तो यह आपका हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है उदंतपुर शिक्षा केंद्र, इसको बनवाया था किसने। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको बनवाया था पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, इसी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये बिहार में है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था, किस राजा के, यहाँ पर ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो या फिर किसके राज्य में। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आया था, आपको याद रखना है कि अब्दुल रज्जाक जो था ये फारसी यात्री था। ठीक है, और ये आया था किसके शासनकाल में, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका देवराय द्वितीय। उसके बाद देखिएगा द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो ये सर लियोनल कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कर्नाट वंश की स्थापना नानिया देव ने किया था। किसने किया था, नानिया देव ने किया था। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। ठीक है, जो कि अब वर्तमान में नेपाल में है, 12 जिला। क्लियर, तो ये सिमरावगढ़ थी, ध्यान रखेंगे। और अंतिम शासक जो थे ये कौन थे, हरि सिंह देव थे, हरि सिंह देव थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो कर्नाट वंश था ना, इसको जो है इसका शासनकाल जो था उसको मिथिला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद देखिए राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो चंदेश्वर के द्वारा यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, यह पुस्तक जो है कालावधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सार संग्रह है जो मिथिला के कर्नाट वंश के इतिहास और राजनीति पर प्रकाश डालती है। चंदेश्वर अंतिम कर्नाट शासक हरि सिंह देव के दरबार में एक मंत्री थे। अभी हमने लोग हरि सिंह देव पढ़ा है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यह पंपास है, यह अर्जेंटीना में है। प्रेयरी जो है यह आपका यूएसए। उसके बाद वेल्ड जो है ये दक्षिणी अफ्रीका। स्टेपीज यूरेशिया। डाउन्स जो है ये कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल
और गिब्सन मरुस्थल। ठीक है, ये दोनों मरुस्थल जो है कहाँ पर हैं, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन, ये ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो ये डेड सी है, तो हो जाएगा मृत सागर। देखिए मृत सागर की जो सीमा है फ्रेंड्स, यह आपका जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ लगती है। ठीक है, लेबनान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। अभी रिसेंटली ये पूछा गया था बीपीएससी में प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सेवराई की जो पहाड़ी है ना, सेवराई की पहाड़ी ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है। ठीक है, बाकी पलानी पहाड़ी, अन्नामुडी, नीलगिरी ये सब पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित स्थानों में से जो नीलगिरी है ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। निम्न स्थलों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा उद्योग जो है ये राजस्थान में, आपको खेतरी जो है आपको याद होगा। ठीक है, राजस्थान का जो खेतरी बेल्ट है यह तांबा उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी दिया गया है। उसका देखिए बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन था, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बख्तियार खिलजी। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस का दूसरा नाम, तो फ्रेंड्स ये मार्स गैस का नाम जो है ये मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो की टीका निम्न में से किसने विकसित किया था, पोलियो के टीके की खोज किया था जोनास साल्क ने, और एडवर्ड सैबिन जो है ये पोलियो ड्रॉप की खोज इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद टीकाकरण का जो जनक कहा जाता है, ठीक है, उनको एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक, बेकेलाइट निम्न के संघनन से बनता है, तो बेकेलाइट जो होता है फ्रेंड्स यह फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का एक संघनित बहुलक है। तो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल और एक है कोली कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर देखिए कैल्सीफेरॉल तो आगे लिखा गया है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल ये कहा जाता है किसको, तो ये विटामिन D2 को कहा जाता है, और कोली कैल्सोफेरॉल विटामिन D3 को कहा जाता है। क्लियर, आपको याद भी होगा। और कैल्सीफेरॉल तो आपको पता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का साइनो का बालामिन। अच्छा, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए इंसुलिन है, बताइए। तो इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स, एक हार्मोन है। ठीक है, एक हार्मोन है इंसुलिन, ध्यान रखेंगे। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह एक प्रोटीन भी है, तो यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है। निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो देखिए इसमें से सल्फा गुआडिनिन और यहाँ पर देखिए क्लोरैम्फेफिनॉल, ये दोनों जो हैं यह प्रतिजैविक हैं। तो बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा, ये बीपीएससी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करने में जो है होने में भूमिका निभाता है, तो आपका ये ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मादा लिंगी हार्मोन है, याद रखेंगे। एड्रेनल जो है इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है, तो देखिए ये गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा है ना, हाइड्रोजनीकरण में जो है निकेल उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति तेल का जो रिएक्शन कराया जाता है वो हाइड्रोजन से कराया जाता है। ठीक है, ये वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल। और फ्रेंड्स ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिर ये क्या होता है, वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बन जाता है। चलिए तो राइट आंसर ये हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होते हैं, ये प्रश्न अभी रिसेंटली बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो यहाँ देखिए ब्यूटेन भी है और प्रोपेन भी है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को जो है हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, तो ये पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है, मिलान करना आपको। तो यहाँ पर देखिए त्वचा कैंसर दिया गया है, तो त्वचा कैंसर जो होता है ये किसके कारण होता है, तो देखिए त्वचा कैंसर जो होता है ना, पहले आप पूरा देख लीजिए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र जो है ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2 3 4 1 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसका देखिए मानव शरीर में विटामिन भंडारित रहता है, तो ये लीवर में रहता है, यकृत में। विटामिन ए, ठीक है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि रतौंधी इसी की कमी से होता है,
विटामिन ए। रक्त कैंसर जिसको कि ल्यूकेमिया कहा जाता है, इसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक, तो ये फास्फोरस 32 है और कोबाल्ट 60 है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट 60 दिया गया, फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में जो है क्या रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ठीक है, चलिए, और जो NaCl रहता है, साधारण नमक जिसको कहा जाता है, ये क्या होता है, इसका पीएच मान पूछा जाता है, तो ये 7 होता है इसका पीएच मान। चलिए, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में जो होती है सबसे अधिक वो मात्रा H2SO4 की होती है, लगभग 65% होती है H2SO4 की। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन को कहा जाता है, ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया है कहीं बिहार के एग्जाम में। कणीय तत्व, पार्टिकुलेट मैटर जिसको कि PM कहा जाता है। ठीक है, यह संबंधित किससे है, तो यह वायु प्रदूषक हो जाएगा राइट आंसर इसका, वायु प्रदूषक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 यहाँ पर देखिएगा 5 दिया गया है, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर है, समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए, माइक्रोफैराडे। उसके बाद देखिएगा कि इनके साथ एक 10 माइक्रोफैराडे का जो संधारित्र है वो श्रृंखला में जोड़ा गया है। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा दो जो है ये 5 माइक्रोफैराडे के हैं, तो ये 2 जो है 5 माइक्रोफैराडे के हैं, और फ्रेंड्स ये किस क्रम में है, तो ये समानांतर क्रम में है। उसके बाद देखिए एक जो है ये 10 माइक्रोफैराडे का है, और ये क्या है आपका श्रेणी क्रम में है। तो अब ये देख लीजिएगा ये समानांतर क्रम में है, क्योंकि ये क्या है कैपेसिटर है, तो समानांतर क्रम में 5 + 5 हो जाएगा, तो ये वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी वाला 10 हो जाएगा। अब ये सीरीज में हो गया, तो सीरीज में क्या होगा 1/10 + 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका 5 माइक्रोफैराडे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो इसमें से नहीं पूछा गया है, तो इसमें से देख लीजिएगा जो नहीं होगा वो आपका हो जाएगा बल का और किसका, दाब का। ठीक है, बल और दाब का जो है एक समान नहीं होगा। चलो, उसके बाद देख लीजिएगा बल का जो होता है वो कितना होता है, तो MLT ऊपर इनवर्स में जो होता है, मतलब -2 इसका पावर होता है। उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का होता है ML इनवर्स, और T पर ऊपर पावर -2 होता है, तो एक समान ये नहीं है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अपना स्कोर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु के कारण जो होता है ये कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जीवाणु के कारण जो होता है वो कौन सा रोग होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो ये आपका लेप्रेसी हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज डॉक्टर CV रमन ने इसी दिन किया था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य पर 28 फरवरी को। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो समस्थानिक आपको याद होगा किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार या फिर कह लीजिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या समस्थानिक कहलाता है, तो तत्वों में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो देखिए इनका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने सेट नंबर 10 आपको कवर करवा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे शेयर कर दीजिएगा। देखिए टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा सभी सेट का एक साथ। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा आप।